नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल पे। आज आपको प्रशांत जी बताएंगे कि मित्सुबिशी का और ओ जनरल का क्या कंपैरिजन है, क्या कौन सा इसमें से बाय करना चाहिए, ओ जनरल लेना चाहिए, मित्सुबिशी लेना चाहिए। तो आप प्रशांत जी आपको सारी चीज़ें आप गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है और कौन सा बहुत अच्छा है फ्यूचर वाइज। तो हम प्रशांत जी को नमस्कार करते हैं। प्रशांत जी आप बताइएगा कौन सा हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें मित्सुबिशी और ओ जनरल के एसी में से कौन सा परचेज करना चाहिए। देखो, आपने दोनों एसी के बारे में अवेयर होगे क्योंकि दोनों ही बहुत ही नामी ब्रांड्स में काउंट होते हैं। पहला जो हमारा ब्रांड्स है वो जनरल की बात करते हैं, तो जनरल में हमारे पास ये वाला मॉडल आता है। अच्छा, ये आपका इन्वर्टर है सर, नॉन इन्वर्टर में आता है ये इन्वर्टर एसी। अच्छा, इन्वर्टर वाला रहता है। तो इसका मॉडल नंबर है आपका ये वाला, ये मॉडल नंबर हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया जी प्रशांत सर। हाँ, ये मॉडल जो आता है हमारा 18CN AA आता है जी। देखो, इस वाले मॉडल में और बाकी जो आप मित्सुबिशी की बात कर रहे हो, दोनों में मित्सुबिशी का ये वाला ऑप्शन, दोनों में फर्क बस इतना आता है कि दोनों मॉडल आपके काफी अच्छे हैं, 100% कॉपर मटेरियल में आते हैं। लेकिन दोनों में वारंटी भी सिमिलर होती है, 1 साल कंप्लीट आती है, 5 साल पीसीबी आती है, 10 साल कंप्रेसर आती है। बस इन दोनों में जो फर्क आता है वो किट का आता है। जैसे अगर आप कॉपर इसकी बात करेंगे ओ जनरल की, तो ओ जनरल में आपको 10 फुट का कॉपर पाइप साथ में निकलता है, लेकिन मित्सुबिशी आपको कॉपर पाइप नहीं देती है। ठीक है, वारंटी की बात करेंगे तो वही मैंने आपको बताया, 1 5 10 1 साल कंप्लीट, 5 साल पीसीबी और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी रहेगी। ओ जनरल 100% कॉपर मटेरियल यूज करता है। अंदर की जब आप इसकी कंडेंसर कॉइल की बात करें, एवेपोरेटर कॉइल की बात करें, तो 100% कॉपर मटेरियल में रहता है। एंटी कोरोसिंग कोटिंग के साथ आता है आपका, और इसके अंदर आपको जो फिल्ट्रेशन दे रखी है वो PM 2.5 फिल्ट्रेशन दे रखी है, जिससे डस्ट वगैरह नहीं चिपकता है इस पे। ठीक है, और बाकी एसीज के मुकाबले इसकी कूलिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। 5300 वाट की इसकी कूलिंग कैपेसिटी आती है, सबसे हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी मानी जाती है। और यही अगर आप मित्सुबिशी की बात करेंगे तो मित्सुबिशी में ये वाला मॉडल आता है। जनरल और मित्सुबिशी में अगर आप कंपेयर करते हैं तो मित्सुबिशी इस वजह से भी हाईलाइट है कि मित्सुबिशी के अंदर आपको जो मैन्युफैक्चरिंग मिलती है वो मेड इन थाईलैंड की मिलती है। जो थाईलैंड की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जनरल जो क्वालिटी की में थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड होती है। ये भी एज इट इज 100% कॉपर मटेरियल यूज करता है। वारंटी गारंटी सेम रहेगी इसके अंदर भी। और रही बात कोटिंग की, तो कोटिंग भी इसमें भी एंटी कोरोसिंग कोटिंग आती है। मित्सुबिशी का एयर थ्रो है, एयर थ्रो जो है वो बाकी एसीज के मुकाबले काफी दूर तक होता है। जैसे 18 मीटर का लॉन्ग एयर थ्रो देता है ये। अगर डिस्टेंस पे भी कस्टमर बैठा है या डिस्टेंस पे भी जो भी पर्सन जिसने लिया है वो बैठा है, तो एक एयर थ्रो इसमें अच्छा मिलेगा आपको। बाकी दोनों मॉडल्स हमारे काफी ज्यादा सेलेबल में रहते हैं, रनिंग मॉडल्स हैं। और ये मॉडल जो रहेगा मित्सुबिशी का, ये MSY JS18 VF मॉडल रहेगा। इसका जो मॉडल वेरिएंट है, ये मार्केट में 2 से 3 तरीके के मॉडल्स आते हैं इसके अंदर। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसके अंदर एक हैवी इंडस्ट्रीज करके भी मॉडल आता है। वो हैवी इंडस्ट्रीज में आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। रीजन ये है कि उसकी सर्विसेज में थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट इसकी सर्विसेज आपको काफी अच्छी मिलती है। ये इलेक्ट्रिक मॉडल है और इसकी सर्विसेज भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मित्सुबिशी और जनरल ये 2 टॉप के ब्रांड हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्राइस रेंज की बात करेंगे तो ये आपको नियर अबाउट 40,000 की रेंज में मिल जाएंगे, आपको 40 से 45 के रेंज में मिल जाएंगे। और ये आप Amazon फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं या किसी भी नियरेस्ट स्टोर से जाके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी प्रशांत सर आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। प्रशांत जी मैंने ये सुना है कि अपना मित्सुबिशी जो रहता है ये लोग कमर्शियल में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसा है क्या? कमर्शियल में देखो, अगर आप बात करेंगे तो कमर्शियल में जो मॉडल्स आते हैं ना, वो नॉन इन्वर्टर एसीज आते हैं। ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो इन्वर्टर एसीज वहाँ के एरिया के लिए ज़्यादा रिकमेंड होता है जहाँ पे कमरा वगैरह बंद रहता है। जहाँ पे ओपन एरिया रहेगा वहाँ पे इन्वर्टर एसी की जगह नॉन इन्वर्टर एसी रिकमेंड होगा। तो वैसे आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि इन्वर्टर वाला बढ़िया रहता है या नॉन इन्वर्टर वाला बढ़िया रहता है? सर, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में डिपेंड, ये फर्क क्या है थोड़ा बताएंगे? कमर्शियली ज्यादातर नॉन इन्वर्टर जाता है। इन्वर्टर बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे रेसिडेंस एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें इन्वर्टर एसी ही लगाना चाहिए, क्योंकि बिजली का सेविंग होता है। अच्छा, ठीक है। तो प्रशांत सर थैंक यू, आपने इतना कुछ बताया और बहुत आसानी होगी अब लेने में हमारे सब्सक्राइबर को, बहुत अच्छा हुआ। तो आप प्रशांत जी थैंक यू सो मच आपका। तो जो प्रशांत सर ने आपको बताया कि जैसे कि ये ओरिजिनल का वाला ऑप्शन है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आपको भी पता होगा सर कि ओ जनरल का और मित्सुबिशी में अगर आप बात करते हैं तो दोनों ही बहुत हाई रेंज में आते हैं और काफ़ी क्वालिटी वाइज में तो कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं है इनका, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और भी आपको मेरे वीडियो पे जल्दी ही और भी कंपनी के एसी आपको मिलेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद।